अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी डॉक्टर लुबनाज। सबसे पहले तो माजरत चाहती हूँ कि पिछले 2-3 महीने कुछ इतने बिजी रहे, या ये कहें कि इमोशनली कुछ इश्यूज होते हैं इंसान के, जो मैं आपके सामने आ नहीं सकी और अपने ब्लॉग्स नहीं डाल सकी। एक्चुअली मैं खुद काउंसलिंग करती हूँ और लोग कहते हैं बहुत अच्छी काउंसलिंग करती हूँ, लेकिन हूँ तो इंसान, तो कभी कभी मुझे भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। और यही कुछ पिछले 2-3 महीनों में हुआ कि कुछ मसरूफियात के या कि बिजी रही। एनीवेज, खामोशी इख्तियार की 2-3 महीने और दिल चाह रहा था कि खामोशी रहूं थोड़े दिन, लेकिन अचानक ये कुछ दिनों पहले, जो 3-4 रोज पहले एक वाक़या हुआ है मोटरवे का। मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रही क्या है क्या नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल है बच्चे बड़े सबकी ज़बान पे है, तो इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रही। मज़ीद इसको जिसे कहते हैं ना, खाल खींच दी जाए कांटों से, तो ये वो तकलीफ होती है कुरेदना, तो उसको कुरेदूंगी नहीं। सिर्फ एक बात कि इस वाक़े ने चीखने पे, जैसे दिल चाह के चीख दूं, चिल्ला दूं, रो दूं और बोलने पे मजबूर कर दिया। एक बहुत 2-3 दिन गौर करके जो मुझे एक चीज समझ में आई कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जितनी मेरी अल्लाह ने मुझे दी, मैंने देखा मर्द के साथ औरत के क्या करीबी रिश्ते होते हैं। मैं यहाँ इस वक्त खवातीन का जिक्र नहीं करूंगी, सिर्फ मर्दों की बात करूंगी, औरत के साथ मर्द के रिश्ते के। जब बेटी, कोई लड़की पैदा होती है, तो सबसे पहले जो अपना सबसे करीब मर्द जो देखती है, जो रिश्ता होता है, वो उसके बाप का होता है, वालिद का। और मैं अपने वालिद का अपने साथ रिश्ता नहीं बयान करूंगी, बल्कि मैं मेजॉरिटी का बात करूंगी कि जो लड़कियां अपने वालिद को अपना रोल मॉडल समझती हैं, वो उनके लिए रोल मॉडल साबित भी होते हैं। एक बाप अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ सहता करता है, और मैं इस पे कायम इसलिए हूँ कि मैं अपने वालिद को सारी जिंदगी स्ट्रगल करते हुए, मेहनत करते हुए देखा हमारे लिए, और हमेशा भाइयों से ज्यादा हमें इज्जत दी, हमें पूछा। फिर जो दूसरा रिश्ता लड़की की जिंदगी में आता है, वो होता है उसके भाई का। भाई उसका मुहाफिज, उसका शेल्टर, साहिबान। कोई भी लड़का अपनी बहन के लिए कोई किसी से नाजेबा अल्फाज तक बर्दाश्त नहीं करता। बेशक वो घर में अपनी बहन को डांटे, समझाए, लेकिन बाहर उसके खिलाफ कोई बात हो तो उसका जबान निकाल देता है, खींच देता है। किसी से नहीं सुन सकता अपनी बहन के अगेंस्ट। इसी तरह बहनें भी अपने भाइयों को उतना ही मान देती हैं। सारी जिंदगी उनका फख्र बनने के लिए अपनी एक जिंदगी को, जिसे कहते हैं, सेक्रीफाइसेस पे डालती हैं, और ये सेक्रीफाइस करना अच्छा लगता है उनको। फिर कोई लड़की रिश्ता देखती है तीसरा, शौहर का। ये 2 रिश्ते जो मैंने आपको बताए, ये खूनी रिश्ते हैं। तीसरा शौहर का रिश्ता होता है, जो बेशक खूनी रिश्ता नहीं होता, लेकिन करीबी रिश्ता होता है, सबसे करीबी रिश्ता होता है। इसमें कुछ उतार चढ़ाव जरूर मैंने जिंदगी में अपने भी देखे और लोगों के भी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप बिल्कुल 2 अगेंस्ट नेचर के लोग, अपोजिट नेचर के लोग मिलते हैं, बात करते हैं, जिंदगी भर का साथ होता है, तो अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब आती हैं, नाचाकें भी होती हैं, प्यार मोहब्बत, इसके साथ साथ कभी घरेलू झगड़े भी नजर में आते हैं। लेकिन इस रिश्ते में भी यही होता है कि कोई भी मियाँ बीवी, घरेलू हालात जो भी हों, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो एक दूसरे की ढाल बन जाते हैं, एक दूसरे का लिबास बन जाते हैं, और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, चाहे घर में कोई जो भी हालात हो, बाहर एक दूसरे का साथ देते हैं। चौथा रिश्ता बेटे का। किसी माँ का जब बेटा पैदा होता है तो उसके पाँव, कहते हैं, जमीन पे नहीं टिकते। इतना फख्र वो महसूस करती, इतनी खुशी उसके चेहरे पे आ जाती है, इतना गुरूर आ जाता है उस औरत के अंदर कि यार मेरा बेटा है, मेरे बुढ़ापे का सहारा, मेरे बुढ़ापे की लाठी। तो ये तमाम चीजें जो मैंने आपसे कही हैं, शेयर जो कर रही हूँ, ये कोई डायलॉग नहीं है। मैंने इस वक्त एज ए राइटर बात नहीं की, एज ए शायरा बात नहीं की, सिर्फ एक औरत, एक लड़की, एक बहन, बेटी के तौर पे बात कर रही हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में ये 4 रिश्ते, बेशक मेरा बेटा नहीं, लेकिन मेरी बेटियां मेरे बेटों से माशाअल्लाह माशाअल्लाह बढ़ के हैं, और मेरा यकीन कीजिए मेरा सहारा, साहिबान, सब कुछ है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहती हूँ कि इन तमाम रिश्तों में जो औरत मर्द के साथ जिंदगी में देखती है, वो 5वां रिश्ता कहाँ से आता है? ये दरिंदा कहाँ से आता है? ये दरिंदा कहाँ डेवलप होता है? बाप, भाई, बेटा, शौहर, ये 5वां दरिंदा कहाँ से आता है? कौन पैदा करता है इसे? कौन इसको बढ़ावा देता है? मुझे समझ नहीं आता।
ये जो वाकयात होते हैं, जिस तरह की बातें हम सुन रहे होते हैं, जो अभी मोटरवे का खातून का वाकया हुआ, इस तरह के हजारों लाखों वाकयात हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? ये दरिंदा किसी का भाई होगा, बाप होगा, बेटा होगा, शौहर होगा, अपने रिश्तों में वो ईमानदारी भी निभा रहा होगा शायद, लेकिन बाहर क्यों? क्या ऐसा फर्क है? मैंने इस वाकये के बाद बहुत सारी बातें सुनी, बहुत सारे लोग, हम सब इस पे बहस भी कर रहे हैं, जैसे जुलूस भी निकाल रहे हैं, तकारीर हो रही है, सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, कर कोई कुछ नहीं रहा। बातें, शायद मैं भी सिर्फ बातें कर रही हूँ, बातें करके बंद हो जाएंगी, लेकिन शायद मुझे लगता है मैं इससे ज्यादा भी कुछ कर सकती हूँ, करूंगी, कर रही हूँ बल्कि। लेकिन बात करना बहुत जरूरी है, बात किए बगैर रिजल्ट नहीं निकलते, समझ नहीं आता। मेरी समझ में नहीं आ रहा इस वाकये के बाद औरतों को मुर्दे इल्जाम क्यों ठहराया जा रहा है। किसी औरत को कहा जाता है कि वो महरम के साथ निकले, कोई साहब फरमाते हैं ऐसे निकले ही नहीं, 1400 साल पहले हुजूर ने फरमा दिया था। नौजुबिल्लाह, हम तमाम औरतें क्या खुदा ना करे इस शरीयत के खिलाफ हैं? आप सबको लगता है? नहीं, हर औरत खराब नहीं होती, हर लड़की बुरी नहीं होती, हम सब जानते हैं। और मैं इस बात की तायीद करूंगी कि किसी भी खातून या औरत या लड़की को चाहिए कि रात का वक्त या अकेले में या किसी ऐसी जगह अपने महरम के साथ निकले, लेकिन बवजह मजबूरी, बहालत मजबूरी, कोई सबब ऐसा, कहीं लड़के ना हो, मर्द ना हो, तो क्या औरत निकलना छोड़ दे? अगर खुदा ना करे मेरे शौहर घर पे ना हो, मुझे हार्ट अटैक हो जाता है, तो क्या मेरी बच्चियां किसी मर्द का इंतजार करेंगी या मुझे हॉस्पिटल लेके जाएंगी? सवाल आप जवाब दीजिएगा। ऐसे बहुत से सारे वाकयात हैं, बहुत सारी मजबूरियां हैं, मैं किसी एक वाकये को नहीं कर रही। कभी ऐसा हुआ किसी मोटरवे पे कोई मर्द कांपता हुआ देखा आपने? स्कूल कॉलेज जाते हुए हमेशा लड़कियां चादर और दुपट्टे क्यों लेती हैं? कभी किसी लड़के को कांपते हुए देखा, डरते हुए देखा आपने? 1400-1500 लोग सड़कों पे घूम रहे होते हैं और लड़की स्कूल कॉलेज जाते हुए डरती है, क्यों? किस लिए? मर्दों से। आज औरत को जो लोग कह रहे हैं पर्दा करो, महरम के साथ जाओ, ये 1400 साल पहले के जो वाकयात बता रहे हैं, क्या 1400 साल पहले मर्द ऐसे होते थे? क्या मर्द दरिंदे होते थे शदीद वाले? अच्छाई और बुराई हर दौर में होती है, अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं जब भी दुनिया चल रही है, और बुरे लोग भी मौजूद हैं। मैं आज दरिंदों से सवाल नहीं कर रही, मैं उन मर्दों से सवाल कर रही हूँ जो मेरे बाप, भाई, बेटे। आपको नहीं लगता गलत करें आप लोग? एक औरत को ही ब्लेम देना, हर तरह से उसको दबाना, क्यों? ऐसा ना कीजिए। ऊपर अल्लाह मौजूद है, मुकाफात अमल भी होता है दुनिया में। सिर्फ तकारीर ना कीजिए, सिर्फ किसी को मुर्दे इल्जाम ना ठहराइए, खुदा के वास्ते निकले और इसके लिए कुछ कीजिए, अमल कीजिए। अपने इलाके में, अपनी जान पहचान में, अपने कहीं भी कोई वाकया सुनिए जो दो दरिंदे को मारना बेहतर है। दरिंदे को मारते हैं, उसको आजाद खुला नहीं छोड़ते, उससे सवाल जवाब नहीं करते, उसको मार देते हैं। जो नुकसानदेह इंसानों के लिए उसको मार देते हैं। और एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई लड़की किसी के लिए खतरा बनी हो? सुबह, दोपहर, शाम, क्या आप मर्दों में से किसी ने कभी कोई तकलीफ या कभी खतरे का सामना किया है जो हम खवातीन करते हैं? क्यों डरती हैं मर्दों से खवातीन, जो कि उनके बाप, भाई, बेटे होते हैं? ये दूसरी औरतों को किस तरह लेते हैं? क्यों? खुदा के वास्ते, अगर इस्लामी माशरा कह रहे हैं, मुझे पता है मेरे इस बात के बावजूद मुझ पर भी 10 तनकीदें हो जाएंगी, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। बेशक मैं कोई हस्ती नहीं हूँ, मैं बहुत मामूली सी हस्ती हूँ, लेकिन मैं भी बहुत सारे सवाल उठ जाए, जी आपने सर पे दुपट्टे ही नहीं लिया। पहली बात, हम इन्हीं चीजों में रह जाएंगे, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। क्या यही हमारी जिंदगी का मकसद है? एक दूसरे को तनकीद करना, तिश्ने, ताने? खुदा के वास्ते इस्लाह की तरफ आइए, अल्लाह के वास्ते। आप सबकी माँ, बहनें, बेटियां मौजूद हैं, इस्लाह की तरफ आइए। इन दरिंदों को पकड़ के मारिए, उनको जान से मार डालिए, इनसे सवाल जवाब नहीं कीजिए, और अपनी खवातीन को रिस्पेक्ट देना शुरू कीजिए। अपने घर से सबसे पहली इज्जत आप अपने घर की बहन बेटी को दीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि ये सारे दरिंदे ही मौजूद हैं, ये दरिंदे तो वो हैं जो वाकयात हमारे टीवी और सोशल मीडिया पे सामने आते हैं। इसके अलावा भी हमारी बहनें और बेटियां अपने रिश्तेदारों में, अपने सर्कल में मर्दों की नजरों से डरती हैं। क्यों? जब इस पे गौर किया आपने? ये अटल हकीकत है जो मैं आपको बता रही हूँ, और ये एक सवाल लेके जा रही हूँ कि क्या आप लोग सिर्फ तनकीद करेंगे, सिर्फ सवाल उठाएंगे, अमल कुछ नहीं करेंगे?
अमल कभी भी नहीं होगा, अफसोस रह जाएगा। कुछ भी नहीं, सिर्फ एक अफसोस रह जाएगा कि जिनको हम साहिबान कहते थे वो साहिबान नहीं रहे।